Hello friends, how are you? I hope you all are doing great. So let's continue बिजनेस कॉम्बिनेशन। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ सीए फाइनल वालों से कुछ कहना चाहता हूँ। दैट इज, अब आपको यहाँ से क्लास वॉच नहीं करनी है। अब आपको यहाँ से क्या करना है, ड्रॉप कर दो यहाँ से क्लास को। मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो। ओके, क्योंकि आपका जो है ना मेन टॉपिक जो क्वेश्चन थे वो कॉमन कंट्रोल से रिलेटेड थे। तो आप तो कॉमन कंट्रोल तक तो टॉपिक जो क्वेश्चन है वो मैंने करवा दिए, और जितने भी बच रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करो। और वन मोर थिंग, इसमें पता क्या आता है आपके सीए फाइनल में, इसमें केस स्टडीज आती हैं। केस स्टडीज, सो केस स्टडी की जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे ना उतनी बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो, क्योंकि अब इससे आगे जितना भी होगा वो सारा सीएमए फाइनल के रिलेटेड होगा। ओके, क्योंकि जो आपके स्टडी मेट में ना वो कॉमन कंट्रोल तक के क्वेश्चन तक दे रखे थे। ओके, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ से क्लास को नहीं देखनी है। ओके, क्योंकि ये आपके रेलिवेंट है ही नहीं, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। और आई नो वैल्यू ऑफ योर टाइम। आपका जो फाइनल वाले हैं कितने इंपॉर्टेंट है तो तुम्हारा टाइम। सो उसको और सब्जेक्ट पे दो, लो पर दो, और जितने भी अदर सब्जेक्ट है उस पर दो, और अदर टॉपिक है जो एफआर का उस पर दो। ठीक है, और इसमें क्या है, अब हम आपके साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसके बाद। ओके, सो सीए फाइनल ये नेक्स्ट जो जितनी भी क्लासेस है, नेक्स्ट क्लासेस प्लीज डोंट वॉच, पहले ही बता रहा हूं मैं। क्योंकि आपके लिए रेलिवेंट है ही नहीं, तो आप क्या करना है, आपको यहीं से ड्रॉप कर दो क्लास को। ओके, सो अब हम जो जितनी बात करेंगे वो सारी किससे रिलेट होगी, सीए में फाइनल से रिलेटेड। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने किसकी बात की थी, अभी तक हमने बात की थी एक्वायरर की, है ना। एक्वायरर की बात की हमने अभी तक, एक्वायर की। अभी तक हमने कोई एक्वायरी की बात की इसमें नहीं की है। अब हम आज क्या करेंगे, आज से स्टार्ट करेंगे एक्वायरी की भी कुछ अकाउंटिंग करेंगे। क्या होता है इसमें एक्वायरी, एक्वायरी। अब हम क्या करेंगे, आज से क्या करेंगे, एक्वायरी जो एक्वायरी है उसकी भी बात करेंगे। क्या होता है, कुछ केसेस होते हैं, सम केसेस में क्या होता है कि जो एक्वायरी की कंपनी है उसे पूरी टेक ओवर कर लेता है क्या कोई और उसमें क्या होता है, उस केस में क्या होता है, इसे बाइंड अप करने की हालत आ जाती है। जब कंपनी को क्या है, उसमें उस केस में क्या होता है, ये एक्वायरी का डिसीजन लेता है कि अब जब उसमें कुछ बच्चे ही नहीं है तो उसे क्या कर दो, बाइंड अप कर दो, है ना। बाइंड अप कर दो, कंपनी को बंद कर दो, है ना। तो इस केस में क्या है, कुछ अकाउंट्स भी बनेंगे, है ना, कुछ एंट्रियां भी होंगी। सो अब हम करेंगे एक्वायरी की बात यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। अब तो यहाँ पर देखिए मैंने नोट्स बना रखे हैं, नोट्स से ही पढ़ेंगे। ओके, और ये नोट्स आपको अवेलेबल होंगे टेलीग्राम पर और गूगल ड्राइव पर। मैं आपको लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो इसमें देखो हम बात करेंगे बुक्स ऑफ एक्वायरी की, एक्वायरी कंपनी। अब क्या होगा, एक्वायरी कंपनी हमने अभी तक बात की किसकी की थी, एक्वायरर की थी। अब हम बात करेंगे एक्वायरी की। एक्वायरी क्या होगा, ऑन द क्या लिखा, ऑन द assumptions दैट एक्वायरी कंपनी हैज ceased टू एग्जिस्ट। अब यहाँ पर एजम्पशन क्या होगी कि जो एक्वायरी कंपनी है वो क्या है, सीज टू एग्जिस्ट, मतलब वो अब बंद होगी, बाइंड अप होगी बिल्कुल ही। ठीक है, तो उस केस में उसकी अकाउंटिंग क्या होगी, देखो क्या उस केस में क्या क्या अकाउंट्स बनेंगे। देखो क्या लिखा है, अकाउंटिंग फॉलोइंग अकाउंट शैल बी ओपन। इस केस में क्या होगा, फॉलोइंग अकाउंट्स को हमें ओपन करना पड़ेगा कंपनी को बंद करने के लिए, सीज करने के लिए। पहला बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, शेयर होल्डर अकाउंट एंड कैश अकाउंट और एक्वायरर अकाउंट, ये 4 अकाउंट्स बनेंगे। ओके, तो अब ये तो बात होगी कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, शेयर होल्डर अकाउंट और कैश अकाउंट और एक्वायरर अकाउंट। अब इसमें अब क्या है, अब हम क्या करेंगे, अब सारी जो असेट्स, अगर कोई असेट बच जाती हैं जो टेक ओवर नहीं करते हैं तो क्या है, वो अपनी जो कंपनी के असेट्स हैं उसे क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, है ना। जब क्लोज करोगे तो उसमें क्या होगा, देखो क्लोजर ऑफ असेट साइड, जो असेट साइड है उसे क्या करेंगे, हम क्लोज कर देंगे। अब क्योंकि कंपनी को हम क्या करें, बंद करें तो असेट्स और लायबिलिटीज को क्लोज करना पड़ेगा, है ना। तो क्या लिखा, असेट साइड क्लोज करेंगे, ये मैंने हिंदी में भी लिख दिया साथ में, असेट साइड को क्लोज करेंगे। तो क्या लिखा, असेट्स अगर केस और बैंक है ना, अगर केस और बैंक है और उस केस में भी दो है क्या, इफ टेकन ओवर,
अब जो एक्वायर है अगर कैश और बैंक को टेक ओवर कर लेता है तो उसे क्या करेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे किसके, रियलाइजेशन अकाउंट में। अगर क्या लिखा है, अगर कैश और बैंक है और उससे क्या कर लेता है, एक्वायरर क्या कर लेता है, टेकन ओवर, तो उसे किस साइड हम शो करेंगे, उसे डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में हम शो करेंगे। और अगर इफ नॉट टेकन ओवर, अगर क्या है, टेकन ओवर नहीं करता है, जो असेट्स हैं बैलेंस शीट में, जो कैश है, कैश और बैंक है, अगर वो एक्वायर है, वो एक्वायर टेकन ओवर नहीं करता है कैश और बैंक को, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में डेबिट साइड ऑफ कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट में क्या करेंगे, शो करेंगे। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पर, तो इसे लिखा ना यहाँ पर। अब उसके बाद क्या है, असेट्स अदर देन कैश, और जो असेट्स है अदर देन कैश है, अदर देन कैश का मतलब प्लांट मशीनरी है ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, लैंड बिल्डिंग स्टॉक डेटर है ना, तो इनका क्या होगा, इनको ये लिखा है क्या, ट्रांसफर टू ऑल, क्या लिखा, ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट वेदर टेकन ओवर और नॉट। अब क्या लिखा, जो अदर असेट्स हैं लाइक लैंड बिल्डिंग स्टॉक डेटर्स, अगर इन्हें चाहे टेकन ओवर करे या ना करे तब भी से पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में शो करेंगे। ओके, तो क्या है, अदर देन कैश और बैंक के अलावा जो भी असेट्स हैं उन्हें कहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में शो करेंगे, डेबिट साइड में, चाहे उन्हें टेकन ओवर किया हो या ना किया हो। ओके, और उसके बाद क्या, वैल्यूलेस असेट्स। वैल्यूलेस असेट्स क्या होती है, ये वो असेट्स होती हैं जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती है, लाइक प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, कोई डिवेंचर इशू किया ऑन डिस्काउंट पर, तो वो शो कर रहे हैं असेट साइड में, तो इनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती। और मॉनेटरी वैल्यू मींस जिन्हें हम कैश में कन्वर्ट नहीं करा सकते, दैट्स इट। ओके, तो ये क्या है, तो इन्हें किस साइड हम शो करेंगे, ये डेबिट साइड ऑफ शेयर होल्डर अकाउंट। अब हम जो शेयर होल्डर अकाउंट बनाएंगे ना, उसके डेबिट साइड इन्हें शो करेंगे। जो कौन सी है, वैल्यूलेस असेट्स है, लाइक कौन सी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है ना। तो ये था इसमें। अब क्या, तो हमने किसकी बात की, क्लोजर ऑफ असेट साइड। अगर हम असेट साइड को क्लोज करते हैं तो उस केस में क्या होगा, अगर कैश और बैंक को टेकन ओवर करता है तो क्या है, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। और अगर असेट्स कैश और बैंक को क्या करता है, टेकन ओवर नहीं करता है एक्वायरर, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम कैश अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। और अदर देन कैश है, तो चाहे वो अदर देन कैश कोई भी असेट्स है, अगर वो टेक ओवर करता है और नहीं करता है, फिर भी हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। ओके, ये चीज ध्यान रखनी है। और उसके बाद अगर कोई वैल्यूलेस असेट्स है तो उसे क्या करेंगे, उसे शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे डेबिट साइड में, दैट्स इट। ओके, ये तो बात थी किसकी, असेट्स की। अगर असेट्स को क्लोज करते हैं तो क्या करेंगे और किस किस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब थर्ड क्या है, थर्ड में देखो क्या लिखा, क्लोजर ऑफ लाइबिलिटी साइड। अब हम अगर लाइबिलिटी को क्लोज करेंगे तो उस केस में क्या होगा, देखो अगर इक्विटी है, इक्विटी में क्या है, शेयर्स कैपिटल भी होगा और क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस दोनों होंगे, है ना। इक्विटी में क्या होंगे, शेयर्स कैपिटल भी होगा और रिजर्व और सरप्लस। तो अगर जो शेयर्स कैपिटल है तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट साइड ऑफ शेयर्स होल्डर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और सेम रिजर्व और सरप्लस को भी कहां पर ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट साइड ऑफ शेयर्स होल्डर अकाउंट में। ठीक है, ये इतने इजी नोट थे, अगर इन्हें याद कर लिया तो ये जो आने वाले क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, वो इतनी आसानी से हो जाएंगे आपसे। आप ये सिर्फ नोट्स पढ़ लोगे ना, उसके बेस पे ही आप कर दोगे क्वेश्चन को सोल्व। तभी तो मैंने ये नोट्स बनाए अलग से। तो क्या है, अगर कोई शेयर कैपिटल है तो उसे क्या करेंगे, शेयर होल्डर के अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे। और रिजर्व और सरप्लस है तो उसे भी क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे। रिजर्व में सरप्लस और कोई बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस भी दे रखा होता है अलग से, तो उसे लायबिलिटी साइड दिया होगा, तो उसे क्या करेंगे, उसे भी क्रेडिट साइड ऑफ शेयर होल्डर अकाउंट में ही ट्रांसफर करना है। ठीक है, अब क्या, अब इसमें क्या, इक्विटी के बाद लाइबिलिटीज में क्या, अब इसमें कुछ प्रोविजंस भी होते हैं, प्रोविजंस हैं। और क्या, प्रोविजन को क्या करते हैं, प्रोविजंस क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। जो प्रोविजंस हैं उन्हें कहां पर ट्रांसफर करेंगे, प्रोविजंस को ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट में। ओके, जितने प्रोविजंस हैं। अब उसके बाद क्या है, लाइबिलिटी है, लाइक क्रेडिटर है ना, तो क्या करेंगे, पोस्टेड
क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट वेदर टेकन ओवर और नॉट। अब इसमें क्या है, अगर कोई लाइबिलिटीज है, चाहे उन्हें लिया हो या ना लिया हो, चाहे टेकन ओवर किया हो या ना किया हो, फिर भी उसे क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे। लाइबिलिटीज अदर देन प्रोविजन, लाइबिलिटीज अदर देन प्रोविजन, इन्हें कहां पर ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट वेदर टेकन ओवर और नॉट, चाहे उन्हें टेकन ओवर किया गया हो या ना किया गया हो, ओके, फिर भी उसे कहा ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। अब उसके बाद क्या है, कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन में क्या हो सकता है, कंसिडरेशन कैसे कैसे कंसिडरेशन हो सकता है, क्या लिखा, एक्वायर गिव कंसिडरेशन, वो ऑब्वियसली बात है, कंसिडरेशन कौन देगा, एक्वायर देगा। और क्या लिखा, मे बी गिवन, क्या हो सकता है कि वो क्वेश्चन में गिवन हो, कि अगर क्वेश्चन में गिवन है कंसिडरेशन तो कोई बात ही नहीं है, तो उस कंसिडरेशन तो जब गिवन है तो और बेटर है ना। और अगर क्वेश्चन में कंसिडरेशन गिवन नहीं है तो उस केस में क्या है, तो ये देखो यहाँ पर मे नॉट बी गिवन, इट मीन्स अगर क्वेश्चन में कंसिडरेशन गिवन नहीं है तो उसमें क्या होगा, उसके लिए दो मेथड्स हैं जिनके बाय विच क्या कर सकते हैं, हम कंसिडरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। कंसिडरेशन विल हैव टू डिटरमाइन, किसके बेसिस पर, नेट असेट्स मेथड, नेट असेट्स मेथड के बेसिस पर, और क्या नेट पेमेंट मेथड के बेसिस पर, और क्या इसी में क्या होता है, नेट असेट्स में ये होता है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर मेथड भी कहते हैं, इसे क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर मेथड भी कहते हैं इसे, नेट असेट्स मेथड को। सो क्या है, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड से भी क्या कर सकते हैं। अब इस सब के रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन दिए हैं हमारे, किसमें, सीएमए फाइनल के स्टडी मेट में दिए हैं, और कुछ अपनी तरफ से भी करवाऊंगा, ओके। तो अब इसमें क्या है, अगर कंसिडरेशन गिवन है तो कोई बात ही नहीं, और नहीं गिवन है तो क्या है, नेट असेट मेथड के थ्रू और नेट पेमेंट मेथड के थ्रू क्या करेंगे, कंसिडरेशन को कैलकुलेट करेंगे, और क्या इंट्रिंसिक वैल्यू शेयर्स मेथड के थ्रू भी, ओके। तो ये क्या है, ये मेथड है कैलकुलेट करने के। अब माइंड में ये आ रहा होगा कि क्वेश्चन में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेथड हमें यूज करना है, तो क्वेश्चन बताएगा आपको, बताएगा मतलब वो कुछ आपको ऐसे साइन देगा कि आपको लगेगा कि इसको हाँ नेट असेट्स मेथड से ही कैलकुलेट करना है या नेट पेमेंट मेथड से कैलकुलेट करना है, ओके। तो वो जब क्वेश्चन करेंगे तब हम उनको क्या करेंगे और डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जनरल एंट्री। जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्वायरी, एक्वायरी की जो एक्वायरी है ना उसकी बुक में जनरल एंट्रीज क्या होंगी। अब एक्वायरी की बुक में क्या क्या एंट्रीज होंगी, देखो एक्वायरी क्या करेगा, अब जो कंसिडरेशन होगा उसकी एंट्री क्या होगी, देखो कंसिडरेशन की एंट्री होगी एक्वायरर अकाउंट डेबिट, एक्वायर मतलब जो कंपनी को टेकन ओवर करेगा, और टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो जो उसका कंसिडरेशन है पहले रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, एक्वायर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग कंसिडरेशन ड्यू। अब यहाँ पर क्या है, कंसिडरेशन ड्यू होगा। फिर उसके बाद क्या है, अगर क्या होता है कि अब जो कंसिडरेशन ड्यू है अब उसे पेमेंट भी करेगी। अब पेमेंट क्या हो सकता है, पेमेंट कैश में भी हो सकता है, पार्टली कैश हो सकता है, बैंक भी हो सकता है पार्टली, और शेयर्स भी हो सकती है, और डिवेंचर्स भी हो सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या लिखा है, तो कैश अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर्स इन एक्वायर अकाउंट टू डिवेंचर्स इन एक्वायर अकाउंट डेबिट टू एक्वायर कंपनी अकाउंट आएगा। एक्वायर कंपनी अकाउंट यहाँ पर हमने क्या कहते हैं, डेबिट किया था, हमने यहाँ पर क्या करेंगे, जब इसे क्लोज करेंगे तो क्रेडिट कर देंगे, है ना। तो कंसिडरेशन कैश में भी हो सकता है, इक्विटी में भी हो सकता है, डिवेंचर में हो सकता है, ओके। तो इसलिए हमने तीनों को शो करा दिया, यहाँ पर दिखा दिया कि किस किस में कंसिडरेशन हो सकता है। यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पर इसके सामने ही आएगा, यहाँ पर नीचे आएगा ये, यहाँ पर, ठीक है। कंसिडरेशन कौन, यहाँ पर क्या लिखा, बीइंग रिसीप्ट ऑफ कंसिडरेशन। तो ये कंसिडरेशन पहले क्या है, ड्यू की एंट्री है पहली, सेकेंड है कंसिडरेशन रिसीप्ट की। अब उसके बाद क्या है, असेट्स नॉट टेकन ओवर एंड सोल्ड। अगर असेट टेकन ओवर नहीं है, अगर जो एक्वायर है उसने असेट्स को टेकन ओवर नहीं किया तो क्या करना पड़ेगा, सोल्ड करेंगे। जब सोल्ड करेंगे तो क्या आएगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, और टू में रियलाइजेशन अकाउंट आएगा, ओके। और उसके बाद क्या है, और लाइबिलिटीज, अगर लाइबिलिटीज को टेकन ओवर नहीं करता तो लाइबिलिटीज क्या करनी पड़ेंगे, पे करनी पड़ेंगे। तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू में कैश बैंक आएगा।
लायबिलिटीज में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा यहाँ पर। ओके, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। ओके, अब उसके बाद कुछ और चीजें यहाँ पर नोट्स में लिखें। क्या? टैली रियलाइजेशन अकाउंट। अब पहले क्या करेंगे, हम टैली करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। अगर कोई डिफरेंस आता है तो उसे क्या करेंगे, अगर रियलाइजेशन अकाउंट में कोई डिफरेंस आता है तो उसे हम शेयर्स होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ओके, रियलाइजेशन अकाउंट का जब डेबिट साइड आता है, डेबिट साइड आता है तो उसे क्या बोलते हैं, प्रॉफिट, और क्रेडिट साइड आता है तो उसे लॉस बोलते हैं। ओके, अभी सब सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अकाउंट से भी एक क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं। ओके, उसके बाद क्या लिखा, सेकेंड टैली कैश अकाउंट। और उसके बाद कैश अकाउंट को टैली करेंगे, और कैश अकाउंट में अगर कोई डिफरेंस आता है तो उसे भी हम शेयर्स होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कहाँ करेंगे ट्रांसफर? अगर कैश अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट में डिफरेंस आता है शेयर्स होल्डर के अकाउंट में। ओके, और उसके बाद क्या है, और शेयर्स होल्डर अकाउंट ऑटोमेटिक मैच होना चाहिए। ओके, जब ये सारा कुछ हो जाएगा तब जितनी भी जब शेयर्स होल्डर अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट और क्या है कैश अकाउंट, कैश अकाउंट का जो डिफरेंस है, तो उसके बाद जो शेयर्स होल्डर अकाउंट है ना, वो क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिक टैली होना चाहिए। ओके, शेयर्स होल्डर अकाउंट should be automatically tally। ओके, ऑटोमेटिक टैली होना चाहिए आफ्टर ट्रांसफर ऑफ रियलाइजेशन डिफरेंस और बैंक कैश और ओब्लिक बैंक डिफरेंस। ओके, तो ये थी, ये किससे रिलेटेड है, ये सारा चीज है किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है एक्वायरी से रिलेटेड। तो क्या क्या था इसमें, रियलाइजेशन अकाउंट क्या क्या बनेगा, पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, शेयर्स होल्डर अकाउंट बनेगा, और कैश अकाउंट और एक्वायरर अकाउंट बनेगा। ये 4 अकाउंट बनेंगे। उसके बाद जब असेट्स क्लोज करेंगे तो क्या होगा, उनकी ये सारी चीजें एक बार अच्छे से दिमाग में बैठा लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड करना है। अब मैं क्या करूंगा, अब एक क्वेश्चन ही कवर करेंगे पहले, ठीक है। और ये था क्लोजर ऑफ लायबिलिटीज। फिर उसका कंसिडरेशन, अगर कंसिडरेशन गिवन है तो कोई बात ही नहीं है। तो अगर कंसिडरेशन गिवन नहीं है तो उसमें क्या, नेट असेट्स मेथड के थ्रू और नेट पेमेंट मेथड और इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड से कैलकुलेट करेंगे कंसिडरेशन को। और उसके बाद ये जनरल एंट्रीज है कुछ, और उसके बाद ये है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या लिखा है देखो, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, परचेज कंसिडरेशन इज गिवन। इट मींस अगर परचेज कंसिडरेशन गिवन है तो उस केस में हम कैसे अकाउंटिंग करेंगे इन द बुक्स ऑफ एक्वायरी अकाउंट। और क्या लिखा, बैलेंस शीट ऑफ हीरो लिमिटेड। हीरो लिमिटेड की बैलेंस शीट है इज एज फॉलो। शेयर्स कैपिटल कितने, 2 लाख, डिवेंचर्स 1 लाख, क्रेडिटर्स हैं 30,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 70,000, बिल्डिंग 2 लाख की है, प्लांट है 83,000, ये 83,000 है, ये ध्यान रखना, 83,000। उसके बाद स्टॉक है 39,500, एंड देन आफ्टर डेटर्स हैं 77,500। नेक्स्ट क्या लिखा, होंडा लिमिटेड टुक ऑल द असेट्स एंड डिवेंचर्स फॉर ₹2,95,000। अब यहाँ पे क्या लिखा, ऑल असेट्स, जितनी भी असेट्स हैं उन्हें टेक ओवर कर रहा है, और डिवेंचर्स को। अब यहाँ पर डिवेंचर बोला है, यहाँ पर ये बोलता कि ऑल असेट्स और लायबिलिटी, तो असेट्स और लायबिलिटी में क्या, दोनों को कंसीडर करते हैं यहाँ पर, डिवेंचर्स को भी और क्रेडिटर को भी। जब यहाँ पर अलग से बोला क्या डिवेंचर, तो इसका मतलब इन्होंने क्रेडिटर को बाय नहीं किया है। ओके, तो ये चीज ध्यान रखनी होती है जब क्वेश्चन को रीड आउट करो। और क्या लिखा, कितना उसका कंसिडरेशन क्या है, कितना पेबल है, 2,95,000। मतलब इतने में कितने में इन्होंने टेक ओवर किया, 2,95,000, और पेबल ₹2,62,000 इन शेयर्स एंड बैलेंस इन कैश। जो उसमें से है बैलेंस, जो पेबल 2,62,000 किस में दे रहे हैं, 2,62,000 देंगे शेयर्स में, एंड बैलेंस किस में देंगे, इन कैश में। और एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन अमाउंट, एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन अमाउंट ₹3,000। और जो लिक्विडेशन अमाउंट है, एक्सपेंस है, वो कितने, 3,000 है, एंड क्या लिखा, एंड मेट बाय होंडा लिमिटेड। अब इसमें लिखा है कि जो होंडा लिमिटेड जिसने एक्वायर किया है बिजनेस को, वही क्या कर रही, जो लिक्विडेशन एक्सपेंस है वही बेयर कर रही होंडा लिमिटेड ही। और अगर क्वेश्चन में ये ना लिखा हो ना कि किसके द्वारा बेयर किया जा रहा है लिक्विडेशन एक्सपेंस, तो उस केस में किसे अज्यूम नहीं करेंगे, फिर हम मानेंगे कि जो एक्वायरी है ना, कौन है यहाँ पर, हीरो लिमिटेड। तो उस केस में क्या होता है, हीरो लिमिटेड ने यहाँ पर लिक्विडेशन एक्सपेंस को मेट किया है या बेयर किया है। ओके, लेकिन यहाँ पर मेंशन है कि जो लिक्विडेशन एक्सपेंस है वो कौन बेयर कर रहा है, होंडा लिमिटेड।
prepare necessary accounts in the books of acquiree company and pass journal entries in the books of acquirer company। अब इसमें ये भी बोला है कि सारे अकाउंट्स बनाने हैं, किसमें, जो कंपनी क्लोज करेंगे, जो हमने वहां पर अकाउंट डिस्कस किए थे वो सारे अकाउंट बनाने हैं किसी इन द बुक्स ऑफ एक्वायरी के, और जनरल एंट्रीज करनी है इन द बुक्स ऑफ एक्वायरी के। मतलब होंडा लिमिटेड में जनरल एंट्रीज करनी है और हीरो लिमिटेड में क्या करनी है, अकाउंट्स बनाने हैं उसके, लेजर्स। तो अब क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे पहले। अब यहाँ पर कंसिडरेशन भी दिया है कि कंसिडरेशन कितना है और कैश में कितना दे रहे हैं और शेयर्स में कितना दे रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है इसमें। हेडिंग क्या होगा, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ एक्वायरी। अब यहाँ एक्वायरी कौन है, हीरो हीरो लिमिटेड, हीरो लिमिटेड है यहाँ पर एक्वायरी। ओके, अब इससे पहले क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, इसके लिए हेडिंग चेंज कर लेते हैं पहले ना, रेड से नहीं करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट, चारों अकाउंट यहीं पर बना देते हैं। वेट, चारों अकाउंट यहीं पर करते हैं ट्राई बनाने की। यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट, ये है रियलाइजेशन अकाउंट, और उसके बाद बनाएंगे क्या, यहाँ पर बनाते हैं एक्वायरर का अकाउंट, यहाँ पर बना देते हैं इधर एक्वायरर अकाउंट, बोले तो होंडा लिमिटेड, होंडा लिमिटेड इसका अकाउंट। और इसके बाद क्या बनेगा बताओ, कैश अकाउंट, पहला, दूसरा, इधर देखते हैं तीसरा, कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट में देखो क्या बनेगा, एक कैश अकाउंट आ गया। कैश अकाउंट के बाद बनेगा शेयर होल्डर अकाउंट, शेयर्स होल्डर अकाउंट। ओके, तो हम अब क्या करेंगे, क्या बोला था मैंने लास्ट, कि जितनी भी असेट्स हैं उन्हें क्या करो, डेबिट साइड पोस्ट कर दो पहले। कितनी है देखो, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक एंड डेटर्स। बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, बी फॉर बिल्डिंग, पी फॉर प्लांट, एस फॉर स्टॉक, टी फॉर डेटर। ओके, तो यहाँ पर बिल्डिंग कितनी है 2 लाख और प्लांट है 83,000, 2 लाख 83,000। देन क्या है देखो, स्टॉक है 39,500, 77,500 के डेटर्स 39,500। और यहाँ पर क्या आएगा, ओहो, असेट्स किधर आएंगी, डेबिट साइड आएंगी ना, हमने कहाँ लिख दिया, क्रेडिट साइड लिख दिया। 2 बिल्डिंग, 2 प्लांट, 2 स्टॉक, 2 डेटर, 2 लाख। आप प्रॉपर अकाउंट्स बनाओगे जैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। 83,000, 39,500, और उसके बाद क्या, डेटर्स, स्टॉक, डेटर है 77,500। इधर आती लाइबिलिटीज,
बाई डेटर, हाँ डेटर्स कहाँ से आगे, डिवेंचर। डिवेंचर्स कितने के हैं देखो, 1 लाख के हैं, और क्रेडिटर हैं 30,000 के। बाई क्रेडिटर, ये 30,000 और ये कितने के हैं यहाँ पर, डिवेंचर्स हैं 1 लाख के। पहले सारा कुछ पहले पोस्ट कर लो, है ना। अब यहाँ पर और क्या दिया है देखो, सेल्स कैपिटल दिया ना। सेल्स कैपिटल किधर आएगा बताओ, क्या बताया था मैंने, सेल्स कैपिटल आएगा शेयर होल्डर की क्रेडिट साइड में, बाई शेयर्स कैपिटल। अब शेयर्स कैपिटल देखो कितनी है, शेयर्स कैपिटल है 2 लाख। 2 लाख की शेयर कैपिटल है, और क्या है मैंने बोला था, रिजर्व में सरप्लस और कोई प्रॉफिट गिवन है लायबिलिटी साइड, वो भी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, शेयर्स होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस भी गिवन है 2 लाख, तो ये लिख दो 2 लाख, और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आएगा 70,000, है ना। और कुछ है इसमें, सब कुछ हो गया ना, क्रेडिट्स भी हो गया, ये भी हो गया, सारे एसेट्स भी हो गई। अब उसके बाद क्या लिखा, होंडा लिमिटेड टुक ऑल द असेट्स एंड डिवेंचर्स फॉर रुपीज 2 लाख कितने, 2,95,000, मतलब इतनी कंसिडरेशन। और कंसिडरेशन की एंट्री क्या होती है बताओ, कंसिडरेशन की एंट्री क्या बताई थी मैंने, जल्दी से बताओ। पहले एंट्री करो, फिर उसके बाद उसके एंट्री के अकॉर्डिंग हम पोस्ट करेंगे। कंसिडरेशन की एंट्री क्या थी, कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट, कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब कंसिडरेशन यहाँ पर किसका नाम आएगा बताओ, होंडा लिमिटेड का, होंडा लिमिटेड, होंडा लिमिटेड है ये, ठीक है। कंसिडरेशन की जगह किसका नाम आएगा, होंडा लिमिटेड का नाम आएगा, क्योंकि वो पे कर रहा है ना। तो रियलाइजेशन अकाउंट में पहले क्या आएगा, बाई होंडा लिमिटेड, यहाँ पर इधर आएगा क्रेडिट साइड में, बाई होंडा लिमिटेड, कितने से 2,95,000, 2,95,000, ओके। अब उसके बाद इस साइड किधर आएगा, इधर, उधर क्रेडिट साइड है तो इधर किधर आएगा, होंडा लिमिटेड अकाउंट में डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना है 2,95,000, 2,95,000। और इसने कंसिडरेशन भी दिया है, किस में दिया है, कैश में भी दिया है और शेयर्स में भी दिया। तो यहाँ पर क्या हो, इसकी एंट्री क्या होगी, बाय। अब यहाँ पर जब इसे खत्म कर देंगे, इसकी क्या दे रहा है ये, शेयर्स, यहाँ पर आएगा शेयर्स इन होंडा शेयर्स इन होंडा लिमिटेड, कितने के 2 लाख, देखो कितने के शेयर्स कितने के दे रहा है देखो, पेबल रुपीज 2,62,000 इन शेयर्स, 2,62,000 शेयर्स में दे रहा है, तो 2,62,000 जाएगा शेयर्स में, 2,62,000, और बाकी बैलेंस बचेगा वो किस में आएगा, बाई कैश में। तो कैश में कितना आएगा देखो, कहाँ गया कैश, एक सेकेंड, तो देखो कैलकुलेटर करो जल्दी से, 2,95,000 माइनस में 2,62,000, यह आएगा 33,000, तो 33,000 आया कैश, ओके। कैश में आ गया, तो ये अकाउंट देखो क्लोज हो गया, इधर 2,95,000, इधर कहाँ पर आएगा 2,95,000, ये अकाउंट हो गया क्लोज। चलो एक अकाउंट तो क्लोज हुआ। अब ये कहाँ पे जाएगा बताओ, कैश, कैश जाएगा कैश अकाउंट में, कैश कहाँ जाएगा, कैश अकाउंट में। अब यहाँ पर कहाँ पर आएगा कैश, ये इसके पास कैश आएगा तो इधर डेबिट में आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, टू होंडा लिमिटेड, होंडा लिमिटेड कितना 33,000, और यहाँ पर किधर, अभी जो इधर है ना शेयर्स, तो ये शेयर्स किस में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, शेयर्स इन होंडा लिमिटेड में, ये ट्रांसफर हो जाएंगे शेयर्स होल्डर अकाउंट में जाएंगे ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, टू शेयर्स इन होंडा
लिमिटेड अकाउंट। ओके, होंडा लिमिटेड अकाउंट में कितना, 2,62,000। अब एक और चीज देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला, सिर्फ क्या लिया, ऑल असेट्स और डिवेंचर्स लिए हैं, और यहाँ पर क्या है, क्रेडिटर्स को लिए ही नहीं है। तो क्रेडिटर्स जब लिया नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिटर्स को हमें पेमेंट कौन करेगा, पेमेंट करेगा एक्वायरी करेगा। ठीक है, तो एक्वायरी करेगा तो इसकी पेमेंट की एंट्री क्या होगी, पेमेंट की एंट्री होगी, देखो अगर एक्वायरी पेमेंट करता है तो क्या होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, तो कितना है, क्रेडिटर कितना है, देखो क्रेडिट में 30,000, 30,000। ओके, अब यहाँ पर देखो करो, तो यहाँ पर क्या आएगा, टू कैश आएगा, टू कैश कितना आएगा, 30,000। ये क्या है, क्रेडिटर की पेमेंट है, ये क्रेडिटर्स की पेमेंट है, ये ध्यान रखना है। अगर इस साइड डिफरेंस आता है तो क्या आएगा, अगर इस साइड डिफरेंस आएगा ना तो आएगा लॉस, अगर इस साइड डिफरेंस आता है तो क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। अब यहाँ पर देखो डिफरेंस निकालो, इसमें और तो कुछ है नहीं यहाँ पर, और इधर क्या है, अगर हमने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी तो यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ देखो यहाँ पर आएगा रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिटर की जगह क्या आएगा, हमने क्रेडिटर तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया ना, तो उसकी जगह क्रेडिटर की जगह क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, अब यहाँ पर क्या आएगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना आएगा, 30,000। अब इधर देखो यहाँ पर बैलेंस कितना है, जितना भी बैलेंसिंग फिगर है, बाय जितना भी बैलेंस आएगा ना इधर 33,000, तो ये आ गया टोटल, है ना। और बैलेंसिंग फिगर देखो यहाँ 33,000 है, इधर कितना 30, और कितना आएगा यहाँ पर 3,000 और चाहिए, 3,000 ये आ गया, 3,000 बैलेंसिंग फिगर है, तो कहाँ पर जाएगा, शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ये शेयर होल्डर अकाउंट, तो शेयर होल्डर अकाउंट तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू कैश, वहाँ क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट हो जाएगा, कितने से, 30,000 से, नहीं 3,000 से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या, अब चेक करते हैं यहाँ पर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। पहले डेबिट साइड इसका करो टोटल 2 लाख, प्लस में 83,000, अरे यार टू लैख प्लस 83,000 प्लस 39,500 प्लस 77,500 प्लस 30,000, इधर का टोटल आ रहा है 4,30,000, इधर कितना है, इसका आ रहा है 4,30,000, 4,30,000 आ गया ना इस साइड का। अब इस साइड देखो कितना है, इस साइड करो 1 लाख प्लस में 30,000 प्लस में 2,95,000, इधर आ रहा है 4,25,000 आ रहा है, इस साइड कितना 4,25,000 आ रहा है, इधर आ रहा है 4,25,000। ठीक है, और इधर कितना है 4,30,000 है, तो इस साइड जो, और क्रेडिट साइड क्या बैलेंस फिगर आता है तो क्या आएगा, वो लॉस में आता है, तो लॉस को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, वो लॉस ट्रांसफर होगा शेयर होल्डर्स के अकाउंट में, तो बाय लॉस, और यहाँ पर लिख दो ट्रांसफर टू शेयर होल्डर अकाउंट, कितना है 5,000। ठीक है, अब यहाँ पर क्रेडिट साइड है, यहाँ पर कहाँ आएगा, डेबिट साइड में, टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन कितना आएगा, 5,000। ठीक है, अब इसका देखो, अभी ऑटोमेटिक मैच होना चाहिए, टोटल ऑटोमेटिक, अगर ऑटोमेटिक मैच होता है ना तो इसका मतलब क्वेश्चन सही किया है हमने, कहीं पर भी कोई गलती नहीं की है। इस साइड देखो कितना आ रहा है, 2,70,000, अब इस साइड टोटल करो 2,62,000, 2,62,000, फोन से करना पड़ेगा टोटल इसका भी, 2,62,000 प्लस में 3,000
प्लस में 5,000। देखो 2,70,000 मैच कर गया ना दोनों साइड का ऑटोमेटिक। 2,70,000। इससे सबसे अच्छा ट्रिक क्या है, अगर कि क्वेश्चन सही हुआ है कि नहीं हुआ, अगर शेयर्स होल्डर का अकाउंट ऑटोमेटिक मैच हो जाता है ना, तो समझ लो आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया, कोई गलती नहीं की। ओके, तो ये था अकाउंटिंग। हमें क्या लेजर बनाने को बताया था, इसमें क्या बोला था, इसमें देखो प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ अक्वायरर कंपनी। अक्वायरी की कंपनी में क्या बनाते थे, अकाउंट्स बनाते थे, जितने भी नेसेसरी अकाउंट्स थे वो सारे बनाने थे, ये 4 अकाउंट बनाने थे। ठीक है, अब क्या करना है, पास करनी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्वायरर, इट मीन होंडा लिमिटेड के अकाउंट में। ओके, तो हम क्या करना है, अब नेक्स्ट करना है जनरल एंट्री करनी है किसकी बुक में, इन द बुक्स ऑफ होंडा लिमिटेड। है ना, इजी क्वेश्चन लग रहे ना। और रियलाइजेशन अकाउंट तो आपने 12th में भी बनाना सीखा है, 12th अकाउंट में, ग्रेजुएशन में भी, और उसके बाद आई थिंक इंटर में भी। सो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर करते हैं दूसरा पार्ट, क्या है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ होंडा लिमिटेड के बुक में। अब यहाँ पर देखो, इसके पास क्या आएंगे, असेट्स आएंगे, जो असेट्स को क्या करेगा, डेबिट साइड करेगा, है ना, तो टोटल असेट्स की जितनी भी है उसे टेक ओवर करेगा। तो क्या क्या असेट्स थी, देखो बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर। बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर, ये डेबिट, ये भी डेबिट, ये भी डेबिट। अब इसमें देखो क्या क्या आएगा, देखो 2,83,39,500, 2,83,000 39,500, 77,500। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, अब टू में क्या करेंगे बताओ, टू करेंगे, हमने डिवेंचर्स भी लिए थे, डेट डिवेंचर, टू डिवेंचर्स कितने के हैं, डिवेंचर्स हैं 1 लाख के, हमने सिर्फ डिवेंचर लिए थे, क्रेडिटर तो ले नहीं, होंडा लिमिटेड ने, तो क्रेडिटर नहीं यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, कंसिडरेशन कितना है, 2,95,000। और बताओ यहाँ पर एनसीआई आएगा, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर क्वेश्चन में दिया होता है ना कि इतना परसेंट टेक ओवर किया बिजनेस को, 70%, 80%, तो उसका जो बैलेंस है ना 20%, तो वहां पर क्या होता है, एनसीआई आता, तो यहाँ पर एनसीआई नहीं आएगा। ओके, तो अब अगर कोई अब डिफरेंस आता है इन दोनों में, अगर डेबिट साइड डिफरेंस है ना, तो क्या आएगा, गुडविल आएगी, और क्रेडिट साइड डिफरेंस है तो क्या आएगा, गेन ऑन बार्गेन ऑन परचेज। ओके, तो देखो पहले ऊपर वाला टोटल करो, ऊपर वाला टोटल कितना आ रहा है, 2 लाख, 2 लाख प्लस में 83,000 प्लस में 39,500 प्लस में 77,500, 4 लाख, टोटल है 4 लाख। ठीक है, 4 लाख, उसमें से माइनस करो, नीचे कितना है, 1 लाख, और उसके बाद 2,95,000, तो 5,000 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, कितने का है, तो ये क्या आएगा, टू गेन बार्गेन परचेज, कितने का, 5,000 का। ठीक है, तो ये था ड्यू होने किसकी एंट्री थी, टेकन ओवर ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, बीइंग टेकन ओवर ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। कंसिडरेशन, अब कंसिडरेशन पे करोगे, तो क्या आएगा यहाँ पर, बताओ जल्दी से, कंसिडरेशन पेमेंट की एंट्री क्या होगी, कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट, कंसिडरेशन कितने का था, 2,95,000 का, और उसमें थे 2 शेयर्स कैपिटल, उसमें से 2 शेयर्स कैपिटल में कितना दे रहे थे, 2,62,000, मुझे याद है भी, 2,62,000, 2,62,000,
और उसका जो बैलेंस बच गया उसे किस में दे रहे हैं, कैश में। कैश में कितना आया था, 33,000, यही था ना। तो ये था, ये बन गया अकाउंट किसका, पहला बनाया था हमने, किसका अकाउंट बनाया था, एक्वायरी का। एक्वायरी में चारों अकाउंट बनाया, रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाया है हमने और कैश अकाउंट भी बनाया है। और उसके बाद क्या है, एक्वायरी का अकाउंट होंडा लिमिटेड है और शेयर होल्डर अकाउंट। और उसके बाद जनरल एंट्री करके हमने देखी उसकी कुछ, है ना, एक्वायरी के अकाउंट में हमें समझने के लिए जनरल एंट्री की है, सिर्फ समझने के लिए। ओके, अब उसके बाद क्या है, जनरल एंट्री करनी थी इन द बुक्स ऑफ एक्वायरर होंडा लिमिटेड में। ओके, तो ये था आज का पहला क्वेश्चन था ये इस न्यू जर्नी का। ठीक है, ये जर्नी सिर्फ सेमी फाइनल वालों के लिए है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब सिर्फ सेमी फाइनल वालों से रिलेटेड होंगे। ओके, सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू business combination. If you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care. और जल्दी से यहाँ पर लिख भी लो, इसे वीडियो पॉज करो, लिखो, इसे भी लिखो और इसे भी लिखो। ओके।